तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ द हेवनली लॉर्ड के एपिसोड 102 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी जियोन और दूसरी तरफ से हमारा जो नूबेक होता है वो दोनों फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। दोनों वहां पर अरीना में उतर आते हैं। तुम्हारी जियोन आकर उसे चैलेंज करती है जिसकी वजह से दोनों को फाइट करना ही पड़ती है। सभी देखने वाले काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि यहाँ पर ये फाइट काफी ज्यादा बेहतर होने वाली, क्योंकि दोनों यहाँ पर राइजिंग स्टार हैं अपनी अपनी फैमिली के। जबकि हमारी जो जियोन होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर इस सब के बारे में कैसे बोल सकती हूँ, खास करके तुम्हारी माँ को कैसे बोल सकती हो। वो अंदर ही अंदर वहां पर उसकी माँ को देखकर सोच रही होती है और गुस्सा हो रही होती है कि इस कमीनी औरत ने यहाँ पर उस बच्चे के साथ क्या किया था, उस मासूम से बच्चे के साथ क्या किया था। जिस बच्चे को मैंने देखा था वो रो रहा था, वो डर के मारे कांप रहा था और माफी की भीख मांग रहा था। वो कह रहा था प्लीज मुझे मारना मत, प्लीज मुझे मारना मत। और उस लड़के को देखा था मैंने जब मैंने 10 साल की उम्र में, वो लड़का कैसे बेचारा रो रहा था। हमारी जियोन कहता है कि मुझे आज भी वो सब कुछ अच्छी तरह से याद है। तुम लोग चाहे उस बारे में भूल गए हो लेकिन मैं वो सब कुछ नहीं भूल सकती। और इतने सालों के बाद आज 10 साल गुजर चुके हैं लेकिन इसके बावजूद मैं उस लड़के को नहीं बोली। और इसी के साथ ही हमारी जियोन जो होती है वहां पर अपनी किलिंग टेक्निक को रिलीज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से मूवबैक भी काफी हैरान होता है और कहता है कि ये कर क्या रही है, यहाँ पर अपनी किलिंग टेक्निक्स को क्यों यूज कर रही है। तो सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंडली स्पार हो रही है। जबकि यहीं पर उसका ब्रदर जियोन भी उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रही है जियोन, ऐसा मत करो, ये सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंडली स्पार है, तुम्हें सीरियस होने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जो होती है वो सुन रही होती है, वहां पर काफी ज्यादा गुस्से में होती है। इसी वजह से वो सीरियस हो जाती है और कहती है कि पिछले 10 साल से मैं यहाँ पर इस बात को एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रही हूँ कि यार उस लड़के ने क्या महसूस किया होगा। पिछले 10 साल से वो लड़का कहां पर है, क्या इन लोगों ने उस लड़के को मारकर कहीं पर गाड़ दिया है, वो लड़का कहां पर चला गया, अचानक से कहां गायब हो सकता है। तो आज मैं यहाँ पर उस बच्चे की सैडनेस और उसके गुस्से को लोगों के ऊपर निकालने वाली हूँ। उसी के साथ ही ऊपर की तरफ जंप करती है और जैसे वहां पर अपनी किलिंग टेक्निक के साथ अटैक करते हैं तो मूवबैक कहता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे भी यहाँ पर अपनी किलिंग टेक्निक को यूज करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ही मूवबैक भी वहां पर 9 हीवंस आर्ट की सेकंड फॉर्म को यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करने की पूरी कोशिश करता है। दोनों अपनी टेक्निक के साथ अगर हिट होंगे तो दोनों यहाँ बुरी तरह जख्मी हो सकते हैं। इसी के साथ ही वो दोनों अपनी अपनी टेक्निक को रिलीज करते हैं। देखने वाले तो काफी ज्यादा खुश और हैरान हो रहे होते हैं, लेकिन साथ ही अलायंस लीडर बीच में आ जाते हैं और आने के बाद उन दोनों की फाइट को रुकवा देते हैं और कहते हैं कि बस करो, बहुत हो गया, तुम लोग यहाँ पर इस तरह से किलिंग टेक्निक्स को रिलीज करके फाइट नहीं कर सकते। हालांकि हम सभी लोगों को शो काफी ज्यादा अच्छा लगा, तुम लोगों ने जिस तरह से अपनी टेक्निक्स का प्रदर्शन दिखाया है, लेकिन इसके अलावा तुम लोग इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्पिटिशन था ताकि हम लोग दिखा सके कि ऑर्थोडॉक्स अलायंस एक दूसरे के साथ यूनिफाइड है, हम सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि तुम में से कोई भी यंगस्टर जो कि हमारा भविष्य है वो यहाँ पर जख्मी हो जाए। तो मूवबैक उनसे कहते हैं कि प्लीज सर माफ करिएगा, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। जबकि जियोन भी उनसे माफी मांग लेती है। तो इसी के साथ ही अलायंस लीडर उनसे कहते हैं तो फिर ठीक है, इसी फाइट के साथ हम लोग इसको खत्म करते हैं और साथ ही हम लोग यहाँ पर अपने बहुत ही टैलेंटेड लोगों की एक आर्मी का ग्रुप बनाएंगे और उस आर्मी के ग्रुप को अपने साथ लेकर जहां जहां पर भी डिमोनिक लोग होंगे उन सभी के ऊपर जाकर अटैक करेंगे। तो क्या तुम सभी लोग इस बात से एग्री करते हो? तो वो सभी लोग कहते हैं हाँ हम सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं, हम लोग उन कमीने लोगों को सबक सिखा दें, हम लोग डिमोनिक कल्ट के लोगों को नहीं छोड़ेंगे। तो मूवबैक कहता है कि ये फाइट बहुत ही अच्छी फाइट थी मिस जियोन, मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जबकि साइड के ऊपर से एक लड़का चिल्लाकर कहता है कि यंग लेडी जियोन, यंग मास्टर जियोन, एक बहुत ही बुरी खबर है। तो वो लोग कहते हैं क्या हो गया? तो वहां पर उनके सोल्जर्स जख्मी हालत में आते हैं। तो इनके सोल्जर्स जो होते हैं जख्मी हालत में उस जगह के ऊपर पहुंचते हैं, ये नैमगोंग फैमिली के वॉरियर्स होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये क्या, ये नैमगोंग वॉरियर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं और इनकी हालत इतनी खराब क्यों है, इनकी बॉडी के ऊपर खून क्यों लगा हुआ है, क्या ये लोग भाग कर आए हैं? तो हमारा जियोन भागता हुआ उनके पास जाता और कहता है क्या हो गया, जल्दी से सांस लो और उसके बाद मुझे बताओ कि हुआ क्या है। तो जियोन भी वहां पर भागती भी आ जाती है। तो ब्रदर उसे कहता है कि जल्दी से बताओ क्या हुआ। तो सोल्जर उसे कहता है कि योमयंग कल्ट यानी डिमोनिक कल्ट के लोगों ने हमारे सेक्टर के ऊपर अटैक कर दिया है। लूनार फेरी और उसके साथ वुशान फॉक्स वो दोनों खुद पर्सनली वहां पर आई हैं और आपके फादर स्वर्ड किंग इस वक्त तो लोगों से फाइट कर रहे हैं। लूनार फेरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुकी है अपनी सुपर पावर्स के साथ, वो यहाँ पर हमारी फैमिली के लोगों को एक एक करके मार रही थी। स्वर्ड किंग वहां पर अकेलियन से फाइट कर रहे थे। तो जियोन उसे कहता है क्या ये बात वाकई में सच है? तो उसे कहता है जी सर ये बात वाकई में सच है। वहां पर पैट्रियार्क को जब लगा कि वो इस फाइट को और ज्यादा नहीं संभाल पाएंगे और ज्यादा लोग मारे जाएंगे तो उसी वजह से उन्होंने यहाँ पर हमें मदद लेने के लिए भेजा है। उन्होंने हमारी टुकड़ी को यहाँ पर से निकाल दिया ताकि हम लोग आकर जस्टिस लाइन से मदद मांग सके, जबकि खुद वो अभी भी उनसे फाइट कर रहे हैं। इस वक्त वो अकेले उनसे फाइट कर रहे हैं, इस वक्त वो अकेले वहां पर उनके साथ फाइट कर रहे होंगे। तो उनकी आर्मी की तादाद काफी ज्यादा थी, उनके पास सोल्जर्स भी थे और साथ ही लूनार फेरी क्योंकि खुद वहां पर आई है, इसी वजह से उनकी फाइट में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमारे पूरे के पूरे हिबी को चारों तरफ से घेर रखा गया है। जो डिमोनिक कल्ट के लोगों ने, उनके सोल्जर्स ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, जिसकी वजह से रास्ते में भी काफी सारी फाइट्स करना पड़ी। हम लोग इतने ज्यादा लोग थे लेकिन रास्ते में से हम लोग सिर्फ 3 ही बचकर जहां तक पहुंच पाए हैं, बाकी के सभी लोग मर चुके हैं। तो वो लोग उससे पूछते हैं कि हमारी मदर और फादर का क्या, मदर ठीक है? तो वो उसे कहता है कि सर हमें इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। जैसे वहां पर किलिंग स्टार्ट हुई, इसी के
साथ ही आपके फादर स्वर्ड किंग ने हमसे कहा कि हमें जल्दी से जल्दी जाकर आप लोगों को इन्फॉर्म करना होगा और जस्टिस लाइन्स में पहुंचना होगा, ये मैसेज पहुंचाना होगा। हम लोग वहां से भाग कर आ गए। तो ये बात सुनने के बाद जॉन वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता और कहता है कि अब क्या होगा, क्या मदर और फादर जिंदा होंगे? तो मैं जॉन उसे कहती है कि मुझे लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी वापस चलना चाहिए और साथ ही उस लड़के से पूछती है कि फाइटिंग का यानी उस अटैक का टाइम क्या था। तो जब उसे बताते हैं कि टाइम ये था, तो इसी के साथ हमारे जॉन सोच रही होती है अगर फाइट का टाइम ये था इसका मतलब यह है कि 6 घंटे का वक्त गुजर चुका है। फादर अगर फाइट कर रहे हो अपनी फुल स्ट्राइक के साथ, अपनी फुल पावर के साथ फाइट करे तो मुझे लगता है कि वो 6 घंटे के लिए उनके सामने टिक सकते हैं। इसका मतलब यह है कि फादर अभी तक जिंदा होंगे, हमें जल्दी से जल्दी वापस जाना ही होगा। और वो अपने ब्रदर को उठाती है और कहते हैं ब्रदर जल्दी करो, हमें यहाँ से वापस जाना है, फादर अभी तक जिंदा हो सकते हैं, हमें जल्दी से जल्दी हिबी में वापस पहुंचना ही होगा। तो इसी के साथ जॉन जो होता है वो अलायंस लीडर से कहता है कि अलायंस लीडर वक्त आ चुका है हमारे साथ देने का, हमें इस वक्त आपकी मदद की जरूरत है क्योंकि आपने अभी भी यहाँ पर एक अलायंस क्रिएट किया। तो क्या आप लोग यहाँ पर अपनी अलायंस की एक आर्मी की टुकड़ी को हमारी फैमिली में भेज सकते हैं मदद करने के लिए? तो मास्टर से कहते हैं कि हाँ, हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर अपनी इस टुकड़ी को बनाया नहीं है, तुम लोग पहले वहां पर पहुंचो और तुम्हारे पीछे पीछे मैं अपनी आर्मी की टुकड़ी को क्रिएट करके सोल्जर्स को वहां पर भेज दूंगा। तो जॉन उनसे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर से घर की तरफ वापस चल पड़ते हैं। लेकिन जैसे वो लोग वापस की तरफ जा रहे होते हैं वहां पर रास्ते में उन्हें 2 मून दिखाई देते हैं जो कि रेड कलर के होते हैं। तो जब वो आसमान के ऊपर 2 रेड कलर के मून देखते हैं तो इसका मतलब चाइनीज में बहुत ही खतरनाक होता है, यानी चाइना में इसको माना जाता है कि एक बहुत ही बड़ा आपशगुन है, कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। तो ये दोनों अब जल्दी से भागते वापस अपनी फैमिली की तरफ चल पड़ते हैं क्योंकि शायद इनके फादर भी मरने वाले हैं। तो इसी के साथ ही लूनार फेरी को दिखाते हैं कि वो लोग रात के वक्त उनके ऊपर जब अटैक करने के लिए आए थे तो वहां पर उनके सोल्जर्स होते हैं वो नॉर्मल नामकोंग क्लैन के सोल्जर से फाइट कर रहे होते हैं और वहां पर उनके सोल्जर्स नामकोंग क्लैन के साथ फाइट करते हुए बुरी तरह से मार भी खा रहे होते हैं, जहां पर नामकोंग क्लैन के लोगों को मार भी रहे होते हैं क्योंकि नॉर्मल सोल्जर्स उनके डिमोनिक सोल्जर्स के सामने तो नहीं टिक सकते। और जहां पर स्वर्ड किंग जो होते हैं वो कहते हैं कि डिमोनिक कल्ट के लोग पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, हमारे नॉर्मल सोल्जर्स और एलीट सोल्जर्स भी उनके सामने नहीं टिक पा रहे। अगर ऐसे चलता रहा तो फिर तो हमारी पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पर खत्म हो जाएगी, मुझे खुद यहाँ पर आगे बढ़ना पड़ेगा। और वो अपने सोल्जर से कहता है कि सभी लोग यहाँ पर से निकलो, मैं इन लोगों को रोक कर रखता हूँ, तुम सभी लोग यहाँ पर से लो जैंग की मेन स्क्वाड के पास चले जाओ जहाँ पर से जस्टिस लीग के लोग तुम्हारा साथ देंगे और तुम सभी लोग मिलकर वापस अपना बदला लेने के लिए आ सकते हो। तो उसकी वाइफ भी वहीं पर होती है, वो उसे कहती है कि हानी तुम्हें यहाँ पर इस जगह के ऊपर छोड़कर कैसे जा सकते हैं, हम तुम्हारे साथ मिलकर इस जगह के ऊपर रहेंगे और साथ ही फाइट करेंगे। तो फादर चिल्लाकर उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर से जाना होगा, मेरी सेफ्टी के बारे में सोचना बंद करो, चुपचाप यहाँ पर से निकलो, ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है और यहाँ पर सभी लोग मारे जाएंगे। साथ ही अपने कुछ सोल्जर से कहता है कि मैडम को यहाँ पर से लेकर जाओ, मैडम को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो वो कहता है जी सर, हम मैडम को लेकर जा रहे हैं। जब वो लोग वहां पर जाने की बात कर रहे होते हैं इसी के साथ लूनार फेरी और फॉक्स दोनों वहां पर नीचे उतर आती हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारे सामने से जाने की बात करने की, जब तक हम दोनों यहाँ पर हैं तब तक तुम्हें हमारी इजाजत के बिना इस जगह से बाहर नहीं जा सकते, तो अगर तुम यहाँ पर से जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ मर कर ही जाने वाले। और इसी के साथ लूनार फेरी जो होती है अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ वहां पर उसके ऊपर अटैक कर देती है और कहती है मैं यहाँ पर नामकोंग फैमिली को पूरी तरह से जलाकर हाक कर दूंगी। इस बार वारयोंग मैनर का वो मास्टर भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आने वाला, मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन क्योंकि मर चुका है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 102 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या फादर वाकई में यहाँ पर इस फाइट को जीत पाएंगे, क्या फादर यहाँ पर इन लोगों को रोक पाएंगे या नहीं।